नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मिठाई खिलाने का काम कौन करने वाले हैं? ट्रम्प चच्चा। ट्रम्प चच्चा इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रम्प अब चुन करके आ गए हैं, अगले प्रेसिडेंट ये बनने वाले हैं। तो कौन कौन से देशों में बोलते हैं ना खुशियां मनाई जा रही है और कौन कौन से देशों में लोग दुख हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले। प्लस यहाँ पे आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कमला हैरिस के हारने की वजह क्या थी और ट्रम्प ने बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट में क्या ऐसे ऐसे गेम कर दिए जिससे बोलते हैं ना ट्रम्प को एक ना भारी मेजोरिटी से यहाँ पे बोलते हैं ना हमको जीत हासिल हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब मैं बोलते हैं ना रिजल्ट देख रहा था तो ये 1 बजे की खबर थी जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। उसके बाद दोस्तों ना यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 4:30 का स्क्रीनशॉट है, जहां पे पहले आप स्टार्टिंग में 1 बजे का देखो कि इनको 214 इलेक्ट्रोल वोट्स मिले थे और ट्रम्प को 267 इलेक्ट्रोल वोट मिले थे। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रंप को मिल गया है 277 इलेक्टोरल वोट, यहाँ पे इनको प्राप्त हो गए हैं। और जरूरत कितनी रहती है दोस्तों? 270 की जरूरत है, ये आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो अब डिस्कस ये कर लेते हैं भैया कौन से ऐसे पहलू थे जिससे बोलते हैं ना ट्रंप को जिताया। लास्ट मोमेंट की बात करें तो जिस तरह से बाइडेन ने बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो सारे के सारे कचड़े हैं, उसका फायदा बोलते हैं ना ट्रंप ने एकदम भयानक तरीके से उठाया। एक गार्बेज ट्रक लेकर के आ गए और इन्होंने बोला कि भैया मैं अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाने वाला हूं। इन्होंने शब्द रखे कि देखिए बाइडेन ने बोला ना कि हमारे जो वोटर्स हैं वो कचड़े हैं, ठीक है। तो इस जगह पे बोलते हैं अमेरिका में जितने भी कचड़े हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आए, मैं सबको बाहर उठा के फेंकूंगा। तो उसका इन्होंने बोलते हैं ना ये ट्रक लेकर के आए, बड़ा फायदा कि पूरा देखो ड्रेस उस पहन करके आए थे पूरा। तो ये बोलते हैं ना इनकी जीत में बहुत बड़ा एक पॉइंट था दोस्तों। प्लस इनके ऊपर बोलते हैं ना 3 बार असेसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो एक बोलते हैं ना लोगों का झुकाव इनके प्रति उससे क्या होते गया, दिन पे दिन बढ़ते गया। प्लस यहाँ पे देखते हो दोस्तों कि जब इनके ऊपर बोलते हैं ना इन्होंने काफी कुछ ऐसे बयान दिए, यहाँ पे आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मुद्दे थे जिस पर बोलते हैं ना ट्रंप अड़े रहे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे फायदा किसको होने वाला, खुशियां कौन मना रहा है। तो सबसे बड़ी जो खुशियां मना रहा है वो कौन मना रहा है? इजराइल। इजराइल में भी रिसेंट में इन्होंने क्या किया, अपने डिफेंस मिनिस्टर को चेंज कर दिया, उसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इजराइल बहुत खुश है। अब जब ये इलेक्शन चालू था तो ट्रंप को $1 बिलियन एक औरत ने दिया, डोनेट किया उनकी पार्टी को और बोला कि इजराइल की सपोर्ट करो और इजराइल को बोलो पूरा वेस्ट बैंक क्या कर ले, कब्जे ले। तो इस तरह से यहाँ पे आप बोलते हैं ना भयंकर खुली छूट मिलेगी किसको? यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को। अब ये खुले सांड की तरह बोलते हैं ना कोचने का काम करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे खुशियां बोलते हैं ना पुतिन चच्चा को भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बोलते हैं ना यहाँ पे माहौल बनाया गया, ट्रंप ने एक माहौल बनाया कि देखो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बोलते हैं ना पैसा जा रहा है, किसको? यूक्रेन को जा रहा है, आप मिलिट्री में सपोर्ट कर रहे हो, वेपन सपोर्ट कर रहे हो, इतना सारा पैसा जा रहा है। अमेरिकन लोग काम करते मेहनत करते हैं, टैक्स भरते, उनके टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन को जा रहा है। तो ये पूरा बोलते हैं ना माहौल बना दिया। ट्रंप ने बोला देखो मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं युद्ध को खत्म करना चाहता हूं। और जो बाइडन और कमला हैरिस की जो फॉरेन पॉलिसी हो युद्ध को बढ़ाना चाहती है, उसका भी इन्होंने बहुत फायदा लिया। प्लस यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं ना काफी खुश हैं। भारत भी बहुत खुश है क्योंकि भारत कई बीचों बोलते हैं ना कई दिनों से आपने देखा होगा कि भारत और कनाडा के और अमेरिका के रिश्ते कुछ बोलते हैं ना खट्टे मीठे साइड के हो चुके थे। कनाडा से तो हमारे रिश्ते ऑलमोस्ट बोलते हैं ना खत्म होने के कगार पे हैं। मोदी जी ने ऑलरेडी बोलते हैं ना इनको क्या बोलते हैं ट्रंप को बधाई उधाई दे दी, ट्वीट कर दिया, हमारे दोस्तों 4-5 फोटो वोटो शेयर किया दम। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कनाडा वाला जो प्रॉब्लम था ना, अब उसका भी देखते हैं ना कि यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को कोई खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला अमेरिका की तरफ से। तो ये वाला मैटर भी धीरे धीरे क्या बोलते हैं जो अमेरिका का नन्नू पन्नू नुन्नू घूम रहा था वो सब मैटर हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस इसमें बोलते हैं ना सबसे भयंकर योगदान किसी का दिया जाएगा। सबसे ज्यादा खुश कौन है यहाँ पे? एलन मस्क, क्योंकि एलन मस्क ने एक जुआ खेला। जुआ इतना भयंकर खेला था कि अगर ट्रंप हार जाते तो जो बाइडेन और कमला हैरिस मिल करके ना बोलते हैं ना एलन मस्क की पूरी कंपनी बर्बाद कर देते, इनको पूरा बर्बाद कर देते। लेकिन इन्होंने माहौल को समझा कि माहौल किस तरफ जा रहा है। माहौल बाइडेन की तरफ नहीं जा रहा। पहले तो बाइडेन बोलते हैं ना ट्रंप से डिबेट में हार गए, फिर कमला हैरिस को एंडोर्स किया, बहुत सारी चीजें हुई। तो इनको लग गया भैया बड़ा
ब्रिलियंट माइंड है भाई साहब, पहले ही समझ गया कि भैया काम कहाँ होने वाला है। तो ये देखिए इंडिया में राइट नाउ ये फोटो बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं ना वायरल हो चुकी है, जिसमें यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मोदी जी की तरफ किया जा रहा है और ये यहाँ पे ये हमारे योगी जी की तरफ किया जा रहा है। तो यहाँ पे योगी जी का काम ये जो है एलन मस्क कर रहे हैं और ये मोदी जी है, मतलब उनको ट्रम्प डिनोट किया, ये काफी वायरल चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ तो ये हो गया। अब बोलते हैं ना कि कौन कौन से देश खुश हैं। भारत भी बहुत खुश है। भारत को बोलते हैं ना लंबे समय से जो प्रॉब्लम देख रहा था, क्रिटिसिज्म देख रहा था, हमको एमका का इंजन नहीं मिल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, धीरे धीरे वन बाय वन सब सॉल्व होने वाले। ऑलरेडी बोलते हैं ना ट्रंप ने एक गेम और खेला था हिंदुओं को लेकर के, इन्होंने बोला था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, अगर मेरी ये सब वॉच में होते रहता तो मैं ये सब नहीं होने देता। कमला हैरिस ने और जो बाइडन ने हिंदुओं को इग्नोर किया है, तो ये भी एक पॉइंट बोलते हैं ना ट्रम्प के लिए फायदा हो गया। दुखी तो ये है चचा, क्या हो गया, सपोर्ट गॉन, क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि भैया ये बोलते हैं ना यूक्रेन का युद्ध नहीं है तो जेलेंस्की का युद्ध है। अब जो तुम्हारा विक्ट्री प्लान था चचा, मुझे लगता है वो सब खत्म, फ्लॉप हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा दुखी ये है क्योंकि बोलते हैं ना अब रसिया बोलते हैं ना जो करना चाहता है, जैसा ये पीस टॉक करना चाहते हैं कि हमारे कंडीशन पे, अब इनके कंडीशन पे कुछ नहीं होने वाला है। ऑलरेडी बोलते हैं ट्रम्प बोलते हैं पुतिन तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आराम से, अब बोलते हैं ना जो बातें बोले थे कि कौन सीज फायर कराएगा, कौन बैठेगा, अब आसानी से तीन दोस्त बैठ सकते हैं, इधर से ट्रम्प, इधर से मोदी, इधर से पुतिन, तीनों बैठ ट्रायंगल बना करके काम निपटा देंगे सर आपका। खमनेई चचा तुम्हारा क्या होगा। बाइडन ने तो बोला था भैया कि क्या करो, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत उड़ाओ, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मत उड़ाओ। ट्रंप ने तो पहले ही बोला था सब छोड़ो, पहले न्यूक्लियर उड़ाओ। तो अब अगर बोलते हैं ना गलती से आपने जो बीच में बोला था कि अभी हम क्या करने वाले हैं, इजराइल और अमेरिका के दांत तोड़ देंगे, सर दांत खत्म हो गया प्रोग्राम, अब कुछ करो, ट्रंप आ गए हैं। प्लस ये चच्चा यूनुस चच्चा का भी बोलते हैं ना अब दिन अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि बोलते हैं ना इनका यूएस से संबंध तो अच्छा था, लेकिन किससे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। अब ये जो बोलते हैं ना ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, वो बोलते हैं ना, और ट्रम्प इनको थोड़ा भी पसंद नहीं करते, थोड़ा भी नहीं पसंद करते, ये बंदे को ट्रम्प थोड़ा भी पसंद नहीं करता। तो अभी यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में बोलते हैं ना बहुत सारे हालात बदलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ट्रूडो को भी बोलते हैं ना कोई खास सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रम्प को जीत हासिल हुई है वो किन मुद्दों पे हासिल हुई है। ये देखिए जो अमेरिका में ना अबॉर्शन का बोलते हैं ना केस बहुत ज्यादा चल रहा था। अबॉर्शन क्या कर दिया गया था, अमेरिका में बंद कर दिया था। तो यूएस की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 22 जून 2022 को क्या कर दिया था, ये अबॉर्शन को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो अभी से यहाँ पे बहुत सारी न्यूज आती है कि औरतें क्या करती थी, कुछ नशा वशा करती थी, पेट पे प्रहार करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, बोलती थी कि हमको अबॉर्शन का राइट है, ये हमसे अधिकार छीन लिया गया है, हमारे शरीर के ऊपर हम जो करना चाहें करें। तो कमला हैरिस इसको बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो ट्रंप ने बोला था कि अगर ये आ जाएंगी तो ये बोलते हैं ना अबॉर्शन को लीगल कर देंगे। तो यहाँ पे पुरुष किसके साइड में थे, पुरुष थे ट्रंप के साइड में। और प्लस यहाँ पे इलीगल जो माइग्रेशन का था, जो ट्रंप ने बोला था कि बहुत सारे इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना माइग्रेट करके इधर अमेरिका के अंदर आ जा रहे हैं, तो अमेरिका की डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर रहे हैं, तो मैं इनको भगाने वाला हूँ। तो ये भी बोलते हैं ना मुद्दा बहुत बोलते हैं ना अमेरिका को बहुत पसंद आया कि भैया हमारे यहाँ पे आते हैं, अलग अलग देशों से आएंगे, हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे, हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे, हम जो टैक्स पे करते हैं उसका फायदा उठाते हैं। तो अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आ रहा था। प्लस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और बोले ट्रंप ने लाया था कि भैया आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारे देशों पे क्या करूंगा, हाई टैरिफ इंपोज करने वाला हूं, जिसमें इन्होंने नाम दिया था चाइना का, इंडिया का, यूरोपियन कंट्रीज का। हालांकि दोस्तों बोलते हैं ना इसमें ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे भारत के लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना खास एक स्तर रखा जाएगा, जिसे हमने बोलते हैं ना रसिया से जो भी सामान खरीदता था उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते थे, लेकिन भारत को एक अलग बोलते हैं ना साइड में रखा जाता था, बोलते हैं नहीं इसके लिए नहीं भाई। तो वो भी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। प्लस इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जिससे बताया जा रहा है भैया कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इजराइल और बोलते हैं ना ईरान तक भिड़ने तक आ गए, यूक्रेन और बोलते हैं ना रसिया भिड़ रहे हैं, उधर अलग ही माहौल बन रहा है कि चाइना क्या कर सकता है, ताइवान पे हमला कर सकता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भिड़ रहे हैं। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी बता रही थी भैया कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चल रहे हैं। इसका पुतिन ट्रंप ने बाकायदा फायदा उठाया और बोला कि देखो इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो ये सब चीजें थी दोस्तों। प्लस ये जो टैक्स की बात आ रही थी, तो अभी पुतिन ट्रंप ने एक मुद्दा उठाया कि भैया कि आपने 25.5 बिलियन दिया है, बोलते हैं ना आपने निकाल दिया कि हम क्या करने वाले हैं, यूक्रेन को देने वाले हैं। ये किसका टैक्स है,
ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो अमेरिका के लोग बोलते हैं ना टैक्स भरते हैं, वो पैसा आपने यूक्रेन को दे दिया, उससे अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है? ये मुद्दा बहुत मजबूत पकड़ लिया दोस्तों। प्लस अभी देखिए 5 दिन पहले खबर आई कि अमेरिका ने 425 मिलियन वापस से यूक्रेन को बोल दिया भैया आप तुमको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये अमेरिका वाले को ना, जितने भी अमेरिकी थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इसका बोलते हैं ना ट्रंप ने एकदम बाकायदा फायदा उठाया दोस्तों। प्लस इन्होंने बोला अभी बीच रिसेंट में, बोलते हैं इनको हिंदुओं का भी बहुत सपोर्ट मिला। इन्होंने बोला कि देखिए मैं हिंदुओं की सुरक्षा करूंगा, अगर जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो गलत हो रहा है। कमला और जो बाइडेन ने क्या किया, हिंदुओं को इग्नोर किया है, ना तो खाली अमेरिका में पूरे वर्ल्ड वाइड इग्नोर किया है। तो अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन रहता, मेरी वॉच रहती, तो ये सब मैं नहीं होने देता। तो आई होप सो दोस्तों पूरा आपको ये बोलते हैं ना अभी तो एक आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से देश यहाँ पे खुश हो रहे हैं और भारत को अभी कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। भारत को बोलते हैं ना नंबर्स ऑफ फायदे होने वाले हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों अभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।